अखिल भूमंडलीय सर्व शिरोमणि मुनि समाज के संस्थापक आदि मुनीश्वर योगेश्वर सदगुरुदेव शिव मुनि महाराज की जय। उपस्थित मुनि वृंद, साधु सज्जन वृंद, संत वृंद, साधक वृंद, आध्यात्म ज्ञान के जिज्ञासु और प्रेमियों, सभी श्रोता वृंद, आप सबको मेरा कोटिशः नमन, सप्रेम जय जीव। तो आध्यात्मिक चर्चा चल रही है और हम लोग सदगुरुदेव शिव मुनि महाराज रचित ग्रंथ सत्य सुंदर और स्वतंत्र विचार पर चर्चा कर रहे हैं। अध्याय 10 पर चर्चा हो रही है। शीर्षक दिए हैं गुरुदेव, पूर्ण सुखी होने के लिए धन की आवश्यकता नहीं है। इसी पर विशद चर्चा हो रही है। उन्होंने लेख भी बहुत लंबा लिख दिया है हम लोगों को समझाने के लिए। तो आगे हम लोग पढ़ते हैं, है ना। हमारे इन लेखों को पढ़कर लोग यह न समझें कि हम धन या धनियों से बहुत द्वेष करते हैं। कभी नहीं। धन भी सुख का कारण हो सकता है यदि मनुष्य के पास सच्चा और स्वतंत्र ज्ञान हो। धनी भी सुखी हो सकते हैं यदि वह इस सत्य सुंदर निष्पक्ष और स्वतंत्र ज्ञान को जानकर जीवन मुक्त हो गए हैं, है ना। तो सदगुरुदेव कह रहे हैं कि धनियों से हम द्वेष करते हैं या धन को हम तुच्छ समझते हैं, ऐसी बात नहीं है, है ना। उनका फिर उन्हीं की वाक्यों को पढ़ते हैं। हमारे इन लेखों को पढ़कर लोग यह न समझें कि हम धन या धनियों से बहुत द्वेष करते हैं। कभी नहीं, है ना। धन भी सुख का कारण हो सकता है यदि मनुष्य के पास सच्चा और स्वतंत्र ज्ञान हो। तो धन के साथ साथ मनुष्य के पास सच्चा और स्वतंत्र ज्ञान होना बहुत आवश्यक है ना। तो धनवान भी सुखी रहेंगे और धन का उपयोग भी होगा, है ना। सदगुरुदेव का कहना है धनी भी सुखी हो सकते हैं यदि वह इस सत्य सुंदर निष्पक्ष और स्वतंत्र ज्ञान को जानकर जीवन मुक्त हो गए हैं, है ना। तो योगाभ्यास करना चाहिए नित्य दिन और सदगुरुदेव शिव मुनि महाराज के ग्रंथों का अध्ययन करना चाहिए और प्रणव और प्राणायाम करना चाहिए। जीवन में यम नियम का पालन करना चाहिए तो धन भी बहुत ही आनंददायी हो जाएंगे, है ना, आपके लिए, है ना। और इसलिए गुरुदेव कह रहे हैं धन अगर है तो साथ में सत्य सुंदर निष्पक्ष और स्वतंत्र ज्ञान होना बहुत जरूरी है जिससे वो जीवन मुक्त हो गए हैं, है ना। तो ऐसे व्यक्ति भी जीवन मुक्त हो जाते हैं, है ना। ऐसी बात नहीं है कि धन बाधा पड़ेगा, ऐसी बात नहीं है, पर ज्ञान बहुत ही आवश्यक है। हमारे लेखों का यह मतलब नहीं है कि मुक्ति का कारण दरिद्रता है। सदगुरुदेव कह रहे हैं लेखों को लिखने का मेरा कारण ऐसा नहीं है कि दरिद्र ही मुक्ति हो उनको प्राप्त कर सकते हैं, यानी गरीब ही मोक्ष को प्राप्त करेगा, ऐसा सदगुरु बताना नहीं चाहते और दिखाना भी नहीं चाहते। समझाना चाह रहे हैं कि धन रहने पर भी मोक्ष को प्राप्त किया जा सकता है। हम लोगों ने देखा है ना, बहुत से लोग धन को तुच्छ समझकर उसको माने क्या कहें और दान कर देते हैं, छोड़ देते हैं। राजपाट छोड़ दिए थे महात्मा बुद्ध, इसलिए मोक्ष प्राप्त किए, ऐसी ऐसी बातें बताते हैं लोग। बात ऐसी नहीं है। सदगुरु का कहना है धनवान भी हो लेकिन ज्ञानी भी होना चाहिए। सत्य सुंदर और स्वतंत्र विचार हो उनके पास तो हम मोक्ष प्राप्त कर सकते हैं, है ना। ऐसा नहीं है कि धन बाधा देता है ना। गरीबी हो या अमीरी मतलब यह नहीं है, मतलब है ज्ञान की बातें। तो सदगुरुदेव की बातों को फिर से पढ़ते हैं। हमारे लेखों का यह मतलब नहीं है कि मुक्ति का कारण दरिद्रता है। मुक्ति का कारण दरिद्रता ऐसी बात नहीं है। गरीबी से ही मुक्ति प्राप्त होगी ऐसी बात नहीं है, कभी नहीं। गुरुदेव की बातों को आगे पढ़ते हैं, हम बीच में टोक दिए है ना, फिर से पढ़ देते हैं। हमारे लेखों का यह मतलब नहीं है कि मुक्ति का कारण दरिद्रता है, कभी नहीं। मुक्ति को देने वाला सत्य और स्वतंत्र ज्ञान है। उसमें धन कुछ बाधक ही होता है, साधक नहीं। धनी और बड़े बड़े अधिकारी अधिकतर मूर्ख होते हैं। धनियों के पास सच्चे ज्ञानी नहीं जाते। धनियों का घर कपटी, कुटिल, खुशामदी और मूर्खों का अड्डा बन जाता है।
धन की बहुत बड़ी आवश्यकता आ पड़ने पर कभी कभी विद्वान भी धनियों के पास चले जाते हैं। अतः वे भी वैसा ही बोलते हैं और कहते हैं जैसा रूख देखते हैं। विद्वान अपना मतलब निकालने जाता है, उन्हें शिक्षा देने नहीं। विद्वान और चतुर लोग खूब जानते हैं कि सत्य बात कहने से धनी और अधिकारोन्मत्त है ना, अधिकार से जो अधिकार का जो पागलपन छाया रहता है ना राजा लोग रुष्ट हो जाते हैं। अतः जब उन्हें बेवकूफ़ बनाकर अपना मतलब निकालना है तो उन्हें सत्य बात कहने और शिक्षा देने की आवश्यकता ही क्या है। अतः धनियों की परिस्थिति ही ऐसी होती है कि उन्हें सत्य और स्वतंत्र ज्ञान नहीं होता। तो धनवान तो होते हैं लेकिन उतने वो ज्ञानी नहीं होते। गुरुदेव कह रहे हैं उनके पास लोग जो जाते हैं वो लोग उनसे उनका धन लेने के लिए ही जाते हैं। अधिकतर लोग कपटी, कुटिल और खुशामदी लोग जाते हैं, उनके यहाँ उनका अड्डा बन जाता है। हाँ, विद्वान लोग भी जाते हैं लेकिन ज्ञान देने नहीं जाते, उनको तरीके से उनके साथ रुक देख करके बातें करते हैं ताकि उन्हें धन लेना है उनसे। तो बात ऐसी भी है, देखिए तो सही बात है। धनियों के पास लोग जाते हैं, उनका धन लेके अपना काम में लगाएंगे, इसलिए उनको बेवकूफ़ बना के धन ले आते हैं, है ना। उनको स्वतंत्र ज्ञान नहीं देते। देख लीजिए, विचार कर लीजिए, है ना। अतः धनियों की परिस्थिति ही ऐसी होती है कि उन्हें सत्य और स्वतंत्र ज्ञान नहीं होता। पर यदि किसी सच्चे ज्ञानी के पास धन है तो कोई हानि नहीं ना। बहुत बड़ी बात है। यदि किसी सच्चे ज्ञानी के पास धन है तो कोई हानि नहीं। ज्ञान होने पर धन तो कभी भी जीवन मुक्ति और स्वतंत्रता का बाधक नहीं होता। यदि ज्ञान हो जाता है तो जीवन मुक्ति के लिए, स्वतंत्रता के लिए धन कभी भी बाधक नहीं होता। अतः यदि किसी जीवन मुक्त के पास धन है तो कोई हानि नहीं। तो जीवन मुक्त के पास अगर धन है तो कोई हानि नहीं। जीवन मुक्त का मतलब है इसी जीवन में ब्रह्म ज्ञान प्राप्त कर लेना, है ना, और जीवन मरण के रहस्य को जान लेना, और अपने हृदय के अंदर में सच्चे ज्ञान के उदय हो जाने पर इन सब बातों से मोक्ष प्राप्त हो जाता है स्वतः ही, है ना। जीवन को सुखमय बनाने के लिए धन की आवश्यकता नहीं है। इस विषय पर हमारे लेख इसलिए लिखे गए हैं कि बहुत से लोगों का यह विचार है कि बिना धन के कोई स्वतंत्र और सुखी नहीं हो सकता। ये कुछ लोगों के क्या, बहुतों के ऐसे विचार हैं, है ना। धन की चिंता से धनी और दरिद्र दोनों व्यग्र हैं। धन की चिंता से धनी और दरिद्र दोनों ही व्याकुल रहते हैं। धन के आगे लोग अमूल्य जीवन को भी तुच्छ समझते हैं। धन के आगे लोग सबका बलिदान कर देते हैं। यह बहुत बड़ी भूल है। इसी को दिखाने के लिए ऐसे लेख लिखे गए हैं। इसको पढ़कर लोग निश्चिंत और निर्द्वंद हो जाएंगे। लोग धन के लिए बहुत चिंतित थे। लोगों का यह विचार था कि सारा ज्ञान होने पर भी यदि धन नहीं है तो गुलामी और परतंत्रता का दुख उठाना ही पड़ेगा। पर हमारे इस लेख ने इस भ्रम को दूर कर दिया है। कुछ लोगों का यह भी विचार है कि जब तक संसार की वर्तमान शासन प्रणाली नष्ट नहीं हो जाती और धनियों का धन बांट नहीं लिया जाता है, और जब तक शासन प्रणाली हमें पूर्ण स्वराज देकर स्वतंत्र नहीं कर देती, तब तक हम स्वतंत्र नहीं हो सकते। यह बात ठीक नहीं है। यह तो दूसरे के भरोसे पर चल गया ना, यह भी ठीक नहीं है। हमें स्वतंत्र होने के लिए किसी से लड़ना नहीं है, वर्तमान शासन प्रणाली में भी हस्तक्षेप नहीं करना है, और धनियों को धन बांट देने के लिए भी विवश नहीं करना है। हमारे इस ज्ञान द्वारा स्वतंत्रता, स्वराज और मुक्ति प्राप्त करने के लिए किसी दूसरे से ना कुछ मांगना है, ना उससे लड़ना है, ना उसकी प्रार्थना करनी है, और ना उनसे कुछ लेना है, ना देना है ना। तो धन रहे तब भी अगर ज्ञान है तो आप जीवन मुक्त हो सकते हैं। जीवन मुक्त ही है ना। तो इसके लिए नित्य दिन सुबह से अपना सवेरे उठ करके चक्रभेदन, साधन, योगाभ्यास ये सब करके अपने शरीर को भी शुद्ध कर लेना चाहिए और मन को भी निर्मल कर लेना चाहिए, है ना, जिससे हम लोग इसी शरीर में रहते हुए इसी जन्म में ही जीवन मुक्त हो जाते हैं, है ना।
सद्गुरुदेव नहीं कहते कि मरने के बाद मोक्ष प्राप्त होगा, ज्ञान होने से ही मोक्ष प्राप्त होता है। उसके लिए कोई धन बाधा नहीं देता, कि दरिद्रता बाधा नहीं देती। ज्ञानी के लिए ये दोनों कभी बाधा नहीं देते, लेकिन अज्ञानी के लिए धनवान भी परेशान रहते हैं और दरिद्र भी परेशान रहते हैं, धन को लेकर व्याकुल रहते हैं। सद्गुरुदेव कहते हैं ये व्याकुलता छूट जाएगी जब सच्चा ज्ञान हो जाएगा, है ना। स्वतंत्रता प्राप्त करने के लिए या मन को शुद्ध करने के लिए किसी के सामने गिड़गिड़ाना और हाथ जोड़ना नहीं पड़ता है ना तो कोई शासन के लिए सोचना पड़ता है कि शासन प्रणाली बदल जाए, कोई आवश्यक नहीं है ना। तो आगे थोड़ा फिर पढ़ देते हैं। स्वराज, मुक्ति और स्वतंत्रता के लिए किसी से प्रार्थना भी नहीं करनी है, खुशामद करने की भी आवश्यकता नहीं है और लड़ने की भी आवश्यकता नहीं। स्वराज, स्वतंत्रता और स्वाधीनता का अर्थ ही यही है कि जो अपने अधीन में हो वही स्वाधीन है। इस बात को हम बहुत पहले समझा चुके हैं। एक यही धन वाली बात बाकी थी, इसे भी हमने स्पष्ट कर दिया। धन की न्यूनता हमारे स्वराज, स्वतंत्रता और जीवन मुक्ति के सुख को कम नहीं कर सकती। तो धनवान रहें या दरिद्र, इससे कोई मतलब नहीं रहता है। सुख, शांति और आनंद के लिए स्वाधीन होना जरूरी है। स्वाधीन होने के लिए निश्चित रूप से नियम अनुसार योगाभ्यास कीजिए, सच्चा ज्ञान हो जाएगा और जीवन मुक्त हो जाएंगे, है ना। कल फिर चर्चा होगी। अशेष धन्यवाद, कोटिशः नमन, सप्रेम जय जीव। सद्गुरुदेव शिव मुनि महाराज की जय।